हेलो दोस्तों, आइए आज हम लेकर आए हैं आपके सामने 10वीं क्लास का रसायन दूसरा पाठ। यानी पाठ का नाम है अम्ल, भस्म और लवण। यानी दूसरा पाठ के कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। देखिए, आपका एग्जाम नजदीक आ रहा है, आपका स्कोर कितना में कितना जाता है। पहला हमारा है पाठ का नाम, 2 मिनट पहले इस पर हम चर्चा करते हैं, अम्ल, क्षारक एवं लवण। अम्ल, भस्म और लवण क्या होता है? कहा जाता है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। क्षार वो पदार्थ होते हैं, भस्म वो पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं। ठीक है। तो आर्हेनियस एक वैज्ञानिक था, वो कहता था कि अम्ल वह पदार्थ होता है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करे, उसे अम्ल कहते हैं। यानी आर्हेनियस के हिसाब से चलेंगे तो आर्हेनियस क्या कहता है? आर्हेनियस के सिद्धांत के हिसाब से चलेंगे तो अम्ल वो पदार्थ होता है जो जल में घुलकर क्या आयन देता है? हाइड्रोजन आयन देता है। और आर्हेनियस के हिसाब से भस्म की परिभाषा देंगे तो क्या बोलेंगे कि भस्म वो पदार्थ होता है जो जल में घुलकर हाइड्रा ऑक्साइड आयन देता है। यानी हाइड्रोजन आयन को हम लोग H+ बोलते हैं, हाइड्रा ऑक्साइड आयन को हम लोग OH- बोलते हैं, क्योंकि इस पर OH पर माइनस चार्ज होता है और H पर प्लस चार्ज होता है। इससे हम लोग काम चलाएंगे। और अम्ल और भस्म जब मिलता है तो लवण और जल का निर्माण करता है। चलिए अब हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखते हैं। पहला है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान है। यानी उस विलयन का पीएच मान बताना है जो लाल लिटमस को नीला कर दे। तो लाल लिटमस को नीला कौन करता है? अम्ल करता है कि भस्म करता है? तो देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में हम बताए थे, ये ऑप्शन के आधार पर भी दिया जा सकता है, 1, 2, 3। यानी हम अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से ज्यादा होता है। तो यहां देखिए, तो ये 3, 2, 1, तो 3, 2, 1 क्या है? 7 से कम है। तो 7 से कम है, इसका मतलब ये तीनों अम्लीय विलयन का मान दिया है। ये तो होगा नहीं, ऑप्शन तो ये ना होगा। तो ये हमारा 10, सबसे भिन्न हमारा 10 है। यदि याद नहीं है तो भी हमारा क्या होगा? ये 10। इसे ही पता चलता है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर दे तो वो हमारा होता है क्षार, भस्म होता है। यानी क्षारीय होता है वो विलयन, और क्षारीय विलयन का पीएच मान हमेशा क्या होता है? 7 से ज्यादा होता है। यानी पीएच स्केल क्या है? पीएच स्केल ये आपको बताता है कि कौन सा विलयन अम्लीय है, कौन सा विलयन क्षारीय है और कौन सा विलयन उदासीन है। यानी उदासीन विलयन का पीएच मान कहेगा तो 7, अम्लीय विलयन का पीएच मान कहेगा तो 7 से कम, यानी 7 से कम जो भी हो, और क्षारीय विलयन का पीएच मान कहेगा तो 7 से ज्यादा। यानी पीएच स्केल जो हमारा होता है 0 से लेकर 14 तक होता है दोस्तों। यानी पीएच स्केल कहां से कहां तक होता है? तो 0 से 14 तक होता है। यानी संख्या रेखा पर यदि चलेंगे तो 0, ये बीच में 7 और इधर 14। यानी 0 और 7 के बीच में जो होता है अम्लीय होता है, 7 और 14 के बीच में जो होता है वो क्षारीय होता है, और 7 जो होता है बीच में ये उदासीन होता है। ठीक है दोस्तों। तो यानी लाल लिटमस पत्र को जो नीला कर दे वो क्षारीय है, और क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 10 होता है। दूसरा प्रश्न है, भस्म का जलीय विलयन स्वाद में कैसा होता है? तो भस्म का अभी बताया कि अम्ल जो होता है स्वाद में खट्टा होता है, अब भस्म जो होता है स्वाद में कड़वा होता है। करेला खाए, करेला वही होता है कड़वा। तीसरा है, कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया कर क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जल यानी H2O से क्रिया करके क्या बनाता है? तो H2CO3 यानी कार्बोनिक अम्ल बनाता है। क्या बनाता है? कार्बोनिक अम्ल बनाता है। ये क्या होगा? ये ऑप्शन बी होगा हमारा। क्या बनाता है दोस्तों? कार्बोनिल अम्ल बनाता है। तो इसका ऑप्शन बी होगा। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाएगा नहीं, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4 होता है। सल्फ्यूरस अम्ल भी नहीं बनाएगा, H2SO3 होता है, और इनमें से कोई ये होगा हमारा ऑप्शन बी। चौथा प्रश्न है, एक विलयन
नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो विलयन का पीएच मान होगा। यहाँ देखिए लाल लिटमस को नीला कर देता है तो ये क्षारीय है, तो ये नीला को लाल कर रहा है तो अम्लीय होगा। और अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। तो 7 से कम कौन है? यहाँ आपका ऑप्शन डी है। ये देखिए क्षारीय है, क्षारीय है, क्षारीय है, ये हमारा ऑप्शन डी होगा। 6 नंबर है निम्न में से कौन लवण है? कौन लवण है? ना अम्ल है ना भस्म है, यानी अम्ल और भस्म आपस में क्रिया करते हैं तब हमारा लवण मिलता है। तो एसीएल क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये अम्ल है। NaCl सोडियम क्लोराइड, हाँ यही है हमारा सोडियम क्लोराइड, ये हमारा लवण है दोस्तों। NaOH, तो OH जिसमें लगा रहता है उसको हम भस्म बोलते हैं, तो ये हमारा भस्म है। KOOH, ये भी हमारा भस्म है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों भस्म हुआ, ये अम्ल हुआ, यही हमारा क्या है? लवण है। कभी कभी इसके जगह पर K2SO4 यानी पोटेशियम सल्फेट भी क्या होता है? लवण होता है। चलिए 6 नंबर है बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र होता है। तो बेकिंग पाउडर किसको बोलते हैं? खाने वाला सोडा, बेकिंग पाउडर यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट बोलो या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलो, यही है। ये NaCl सोडियम क्लोराइड है, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट है, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट है। तो बेकिंग पाउडर यानी इसी को हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। ये हमारा खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया? अभी बताया कि पीएच क्या होता है। पीएच एक स्केल है, एक मापक का सूचक है जो बताता है कि कौन सा विलयन अम्लीय है, कौन सा विलयन क्षारीय है, कौन सा विलयन उदासीन है। तो यहाँ हमको बताना है कि इसका आविष्कार किसने किया था। तो सोरेनसन, याद रखना दोस्तों, सोरेनसन ने पीएच स्केल का आविष्कार किया था। 8 नंबर है निम्न में कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो बुझा हुआ चूना किसको बोला जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोला जाता है। 8 नंबर का हमारा ऑप्शन होगा सी। 9 नंबर देखिए, 9 नंबर है धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है। धोने वाला सोडा, तो धोने वाला सोडा कौन होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है। तो सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? Na2CO3। तो Na2CO3 कहाँ है? यहाँ है Na2CO3 × 10H2O, यही होता है। 10 नंबर है पीएच स्केल किससे प्राप्त होता है? जिस पीएच स्केल की सहायता से हम अम्लीय, क्षारीय, उदासीन विलयन का पता लगाते हैं वो किस चीज से प्राप्त होता है? तो लाइकेन से प्राप्त होता है, याद रखिएगा दोस्तों। ये 11 नंबर है कौन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? ओहो, ये पहले इस पर एक क्वेश्चन हुआ है। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो क्षार यानी भस्म, ये होगा आपका। 12 है ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है? इस चैप्टर में पीएच मान सबसे महत्वपूर्ण है ऑब्जेक्टिव प्रश्न। पीएच मान से संबंधित जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा आप उसको अच्छे से फिर एक बार देख लीजिएगा। तो ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है? तो ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है। खून का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। बिल्कुल फैक्ट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। इसी तरह पूछ सकते हैं हमारे शरीर का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से 7.4 होता है। दांत को साफ करने के लिए किस दंत मंजन का प्रयोग किया जाता है? हम लोग जो दांतवा साफ करते हैं, जो दंत मंजन होता है, वो दंत मंजन का प्रयोग किया जाता है। कौन सी होता है? क्षारीय होता है, अम्लीय होता है कि लवण युक्त होता है? तो जो दंत मंजन से जो हम दांत साफ करने के लिए जिस दंत मंजन का प्रयोग करते हैं वो लवण युक्त दंत मंजन होता है, लवण युक्त होता है। 5 नंबर है हमारे पेट से कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? हमारे पेट से, हमारे पेट यानी जो कुछ खाते हैं तो हमारे पेट यानी उदर से कुछ अम्ल मिलता है। वो अम्ल कौन होता है? ऑक्जेलिक अम्ल होता है कि सिट्रिक अम्ल होता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है कि टार्टरिक अम्ल होता है? ठीक है दोस्तों, ये 15 नंबर क्वेश्चन आपके जिम्मा रहता है। आप कमेंट में जरूर बताइएगा इसका आंसर क्या होता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा दूसरा पाठ का 15 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे।
आप इसका अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा।